खजनी नागिन चरित्रहीन, क्या क्या तुझको बोलूं ना। और जो हमारी बड़ी जी दीदी हैं वो भी कम नौटंकीबाज नहीं है कि वो कम नौटंकीबाज, वो भी बहुत बड़ी सातिर दिमाग की हैं। तनिक भी शबनम की इज्जत के बारे में तनिक भी इन लोगों के अंदर समझ नहीं आई, ठीक है ना। जितना डॉलर कमाना था उतना डॉलर कमा लिया। रूपा दीदी थोड़ा से तो एक बेटी है ना तेरे पास, तू एक चूर भी नहीं समझी इज्जत। यही हाल तेरी बेटी के साथ होगा, ठीक है ना बड़ी दीदी जी, बड़े जीजा जी, आपको कहती हूँ आपको, ठीक है ना। भगवान ने एक बेटी तुमको भी दिया है, जैसे तुमने शबनम के साथ इज्जत की खिलवाड़ खेली हो ना, यही तेरी बेटी के साथ होगा, ठीक है ना। और खजनी नागिन, तू कभी सुख नहीं रहेगी ना, कभी मतलब सुखी से नहीं रहेगी, कभी खुश से नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक अनाथ बच्ची को ना बड़े जीजा जितना जितना बेवफाई आपने किया है बड़ी दीदी ना, जितना सातिर दिमाग से खेला खेला शबनम के साथ ना, वो सबको पता हो गया, पूरी पब्लिक को पता हो गया, ठीक है ना। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ जहाँ पर होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आप लोगों से फिर से मैं बात करने वाली हूँ शबनम का। जैसे कि शबनम को इंसाफ नहीं मिला है और शबनम ने क्या बोला कि मैटर सॉल्व हो गया। उसको हमारी पब्लिक और हम सब शबनम से जब जवाब मांगे और शबनम से बात भी हुई है फ़ोन पे, शबनम ने यही बताया है कि हमारी जो दीदी दीदी जी थी, जीजा जी थे, वो नहीं चाहते कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि वो अपना पीछे कदम हटा लिए। तो जी हाँ दोस्तों, बात तो सही है कि दीदी और जीजा जी ने कदम हटा लिया है। दीदी जीजा नाग नागिन एक हैं, तो शबनम बेचारी अनाथ अकेली है। अगर जो दीदी जीजा का इतना ही हमदर्दी होता तो शबनम को अपने घर में ही रखते। कहीं ना कहीं सबको रहने की जगह है जीजा जी के घर पे, लेकिन सारे सदस्य घर पे रह सकते हैं, लेकिन शबनम नहीं रह सकती है दीदी जी के घर पे। सिर्फ दीदी जी कमाने लाई थी डॉलर शबनम से, ठीक है, शबनम को लाई थी डॉलर कमाने के लिए। और नागिन नागिन तूने जिस तरह से निकलू कि दोस्तों आप मुझे गाली मत दीजिए, मैं अनाथ हूँ, अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी न्याय लेने के लिए अकेले। हाँ ये बात सही है दोस्तों कि वो बेचारी, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर किसी के घर में, मान के चलिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि अगर हमारे ही घर में किसी से लड़ाई हो झगड़ा हो, अगर हम किसी के सहारे मतलब कानून के पास जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, अगर वो हमारा साथ नहीं देगा तो हम भी क्या करेंगे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम अकेले कहाँ जाएंगे, हम भी शांत होकर बैठ जाएंगे। तो वही हाल शबनम के साथ है। भले कोई मतलब जाए या ना जाए हमारे साथ, लेकिन हिम्मत देना बहुत बड़ा होता। भले रुपया शबनम का लगता, दौड़ना शबनम को पड़ता, लेकिन एक हिम्मत देने वाला शबनम को ना, मतलब गार्जियन तौर पे, जो घर का गार्जियन तौर पे उनका कोई नहीं था। इसलिए शबनम चुपचाप अपना जो है चुपाई मार के, पूरा इज्जत गंवा के ना, चुप के ना यहाँ पब्लिक में चूतिया बनाने, सबको पता है, ठीक है ना। तुम कितने बड़े साथी निकले सब कुछ पता है। अभी तक तो जो नाग नागिन थे, नाग नागिन ने जो है किस तरह से, वो तो जो कि ये सोशल मीडिया पे लाकर दिखा दिए, लेकिन दीदी और जीजा बहुत चुप्पे निकले। दोस्तों जानते हो आप लोग, जो चुप्पा होता है ना, चुप्पा जानते हैं क्या होता है, उसके उसके नस नस में जहर होती है, नस नस में जहर होती है। बड़े दीदी और बड़े जीजा ना कहीं जो है ना, नाग नागिन से भी बड़े विषैले हैं, नाग और नागिन से भी बड़े विषैले हैं। लेकिन जिस दिन इसकी बेटी के ऊपर एक नहीं चार चार रेप हो इसकी बेटी के साथ ना होगा, तब इसको समझ में आएगा अपनी बेटी की इज्जत। फिर देखेंगे इसको कि ये देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते कानून का सहारा लेने, इंसाफ का सहारा लेने। फिर नहीं बैठेंगे कि हमें नहीं चाहिए इंसाफ, फिर तो जहाँ नहीं जाना होगा वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अब भगवान करे हो हम लोग यही तुम्हारे लिए दुआ करते हैं जीजा और दीदी, ठीक है ना। यही चीज़ तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो, जिस तरह तुमने दूसरे एक अनाथ बच्ची मतलब शबनम के साथ तुमने ऐसा करवाया ना, तुम दोनों मिल कर ना, नाग और नागिन, जीजा और दीदी दोनों ने मिल कर ना, ऐसे ही उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई ना कि वो बेचारी कहीं की नहीं रही। उसके साथ तुमने जो सोचा था करने के लिए ना, वो उसके कर्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसको जितना भुगतना होगा अच्छा या बुरा सब कुछ,
वो भुगत लेगी। उसका जो पहला पति, पहला ससुराल तुम ही दोनों ने छुड़वाया, ठीक ना, नाग और नागिन और तुम भी गई थी। क्यों गई थी वहां पे, क्यों गई थी? क्योंकि तुम लोग ना पूरी तरह से उसको बर्बाद करने में लगे थे। अपना काम बनाने के लिए, उसको नौकरानी बनाने के लिए तुम लोग उसका जो पहला पति छुड़वाए हो। इंसाफ नहीं दिला सकती हो। किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई यहाँ सोशल मीडिया, इज्जत चली गई और तुम जो है चुपाई मार के बैठ गई आराम से। यही होता है बड़ी दीदी और बड़े जीजा का फर्ज। तो दोस्तों, शबनम की कोई गलती नहीं है। शबनम के साथ जो है उनके बड़े जीजा और बड़े दीदी बहुत शातिर दिमाग से गेम खेल, कोई सहारा नहीं है। आज यही पब्लिक ने शबनम को सहारा दिया, उसकी दवा दरमत करवाई। 2 पैसे जो कमा रही है पब्लिक की बदौलत है, जो 2 पैसे कमा रही है, ठीक है। और इसी तरह ना बड़े जीजा और बड़े दीदी तुमको तो डेली रिलाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गद्दारी किया है, ठीक है। बहुत बड़ी गद्दारी किया है तुमने शबनम के साथ। जो तुम पब्लिक में बहुत अच्छा दिखाते थे, क्या सोचे तुम्हारी सच्चाई नहीं आएगी? तुम्हारी सच्चाई आ गई है। हम तो यही कहेंगे, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, सभी लोग जो है ना इस बड़े दीदी और बड़े जीजा के कमेंट पे जाके इतना लात जूता मार। नादान बच्ची, समझो एक फूलों सी बच्ची है, उसके साथ कोई आगे पीछे नहीं है। उसको जिधर को लोग घुमा देते उधर को वो घूम जाती है। लेकिन शबनम, तुमसे हम कह रहे हैं बहना, दूसरे के सहारे अब मत रहो। दूसरे, अब तो इज्जत चली गई है, जो भी जाना था चली गई है, ठीक है ना। अब जब अपने हाथ पैर पे अपनी कमाई खा रही हैं खड़ी होकर के, तो आप अब दूसरे का सहारा मत बनिए, ठीक है ना। आप कहीं पर भी अपना घर बसा लीजिए, जो अच्छा लगे और उसके साथ है अपना रहिए। नहीं आप रह सकती तो एक कमरा ले लीजिए, कमरा पे आप जो है रहिए, अपना किसी के सहारा मत बनिए, क्योंकि कोई नहीं आपका साथ देगा बहन, कोई नहीं देगा साथ, ठीक है ना। सब आपसे डॉलर कमा रहे हैं, चाहे वो जीजा हो, चाहे वो दीदी हो, चाहे मौसी हो, चाहे मौसा हो, सब कुछ। अगर मौसी मौसा भी अगर साथ देते ना, तो शायद आज जो है ना शबनम को न्याय मिल जाता। लेकिन मौसी मौसा कोई साथ देने के लिए नहीं रखा है। जो बात है बिल्कुल साफ है, देखिए मैं साफ सुथरी बात बोलती हूँ, ठीक है। वो भी डॉलर के ही भूखे, ठीक है ना। वो भी डॉलर कमा लेंगे, जिस दिन उनका भी मतलब फेस वैल्यू हो जाएगा उनकी बेटी का, उस दिन वो भी लात मार के शबनम तुमको भागा देंगे, ठीक। इसलिए आप सबको आपने आगे बढ़ाया है, नाग को बढ़ाया, नागिन को बढ़ाया, बड़ी दीदी बड़े जीजा को बढ़ाया। अब आपकी मौसी की लड़की बाकी है, वो भी जिस दिन बढ़ जाएगी उस दिन वो भी आपको लात मार के बाहर कर देंगी। इसलिए इससे अच्छा है कि आप अपने रूम ले लीजिए, वहाँ पर रहिए, ठीक है। आपके साथ सब लोग हैं, हम लोग हैं, बिल्कुल आपकी पूरी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।